फॉर गौतम गंभीर अगेंस्ट गौतम गंभीर, फॉर विराट कोहली अगेंस्ट विराट कोहली, फॉर रोहित शर्मा अगेंस्ट रोहित शर्मा। यार कुछ तो शर्म करो और कुछ तो लिहाज रखो। आप इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों को इस तरीके से ट्रायल मोड में कैसे डाल सकते हैं? रवि शास्त्री का एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है और वहां पर आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि रवि शास्त्री का गुस्सा जो है आप देख सकते हो। गुस्सा क्यों है? क्योंकि भाई रवि शास्त्री ने भी वो टेस्ट टीम खड़ी करी थी जहां पर हम विराट कोहली की बात करते हैं। और नहीं, ये रवि शास्त्री जी का अनफिल्टर्ड वर्जन है जो मैंने तो जेन्युइनली देखे, क्योंकि अभी ये देखो टीजर आया है, बाय द वे वो टीजर है, वो पूरा प्रॉपर इंटरव्यू नहीं आया, लेकिन बहुत कुछ क्लियर हो रहा है उस टीजर से कि बोलना क्या चाह रहे हैं। इंडिया कल मैच जरूर हार गया, लेकिन यह बात तय है कि विराट कोहली की सेंचुरी ने हमारे इंडियंस का बिल्कुल मूड सेट कर दिया था, और सिर्फ लोगों का ही नहीं बल्कि जो पूर्व दिग्गज क्रिकेटर्स हैं वो भी। रोहित शर्मा 10 साल से ऊपर हो गए खेलते खेलते, विराट कोहली 10 साल से ऊपर हो गए खेलते खेलते। अब इन दोनों खिलाड़ियों को भी प्रूफ करना पड़ेगा क्या खुद को कि भाई वो फॉर्म में है या नहीं है, या खुद को एक बार फिर से मैदान में जाकर घरेलू क्रिकेट खेलकर साबित करना पड़ेगा। अब ये नौबत यहां तक आ गई है। ऐसा हमारा नहीं, ऐसा टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री, बिंदास रवि शास्त्री का कहना है। रवि शास्त्री ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उनसे जब पूछा गया कि भाई विराट कोहली रोहित शर्मा पर जो सवाल उठा रहे हैं उन पर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने बोला यार पागल हो क्या, रोहित शर्मा विराट कोहली पर सवाल उठा रहे हो। विराट कोहली जिसको चेज मास्टर कहा जाता है, रोहित शर्मा जो डैडी 100 से नीचे बात नहीं करते, जिनका दोहरा शतक भी है, आप इन दोनों खिलाड़ियों पर सवाल कैसे उठा सकते हो? तो फिर इंटरव्यूअर ने कहा कि आपको क्या लगता है सवाल कौन उठा रहा है? तो उन्होंने दबी जबान में कहा कि भाई मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन हम समझ गए वो गौतम गंभीर पर ही बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं ये तो नहीं बता रहा कि सवाल कौन उठा रहा है, लेकिन जो भी सवाल उठा रहा है, अगर ये दोनों खिलाड़ी लय में आ गए तो जो सवाल उठाने वाले लोग हैं वो मैदान से गायब हो जाएंगे। यानी जब ये दोनों फॉर्म में आ जाएंगे तो जो सवाल उठा रहे हैं, जो आलोचना कर रहे हैं, जो इनको प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं, वो ही मैदान से गायब हो जाएंगे। यानी गौतम गंभीर का ही पत्ता साफ हो जाएगा कोहली और रोहित शर्मा को रिटायरमेंट दिलवाने में। तो इस तरीके से रवि शास्त्री ने चीजें कही और आगे भी उन्होंने तमाम सारी बातें कही हैं। और साथ साथ रवि शास्त्री का एरा शशि हमने देखा है 2017 से 21 तक कितना दबदबा हुआ करता था टीम इंडिया का, लेकिन जब से ये गुड़ गोबर एरा यानी जीजी एरा जब से शुरू हुआ है, तब से हम लोग खुद को इतना ज्यादा लचर, इतना ज्यादा हेल्पलेस मैदान में फील करते हैं कि पूछो मत। बिल्कुल, ये लय में आ जाएंगे नहीं, लय में आ गए हैं। देखिए आप सिडनी का जो आखिरी वनडे था ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर रोहित शर्मा का शतक आया था, विराट कोहली वहीं पर फॉर्म में आ गए थे। पिछली 2 पारियों में उन्होंने डक का स्कोर किया था, लेकिन उस दिन से जो फॉर्म में आए हैं, उसके बाद ये साउथ अफ्रीका सीरीज जहां पर पहले वनडे में रोहित का शतक माफ कीजिएगा, विराट का शतक, और अगले वनडे में विराट का फिर से शतक। तो ये लय में आ चुके हैं, और लय में आ चुके हैं मतलब जो सवाल खड़ा कर रहे थे वो आजू बाजू निकल गए हैं, वो भाग गए हैं, वो अब मैदान में है ही नहीं, कोई सवाल नहीं बचा है। सवाल जो अब भी कर रहे हैं हम सेलिब्रेट करते हुए नजर आए, और एक्चुअली भी ये बात सही है कि विराट कोहली नाम ही काफी है। रायपुर के ग्राउंड पर वेडनेसडे को जो हुआ, उसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि फॉर्म टेम्परेरी हो सकती है, लेकिन विराट कोहली साहब परमानेंट है। रांची में 135, रायपुर में 102 बैक टू बैक शतक, और वो भी उस आदमी के जो अब सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलता है। आप सोचकर देखो कि बंदा दुनिया का सबसे अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट में आता है, आराम से सेंचुरी मारकर चला जाता है, जैसे रोज सुबह चाय का कप पीते हैं। एंड इस बार तो कॉम्प्लीमेंट्स कुछ नहीं थे, बल्कि प्योर विंटेज कोहली वाले थे। टाइमिंग, प्लेसमेंट, रनिंग, ट्रेडमार्क जंप और वो सेलिब्रेशन, मतलब ये सिर्फ 102 वाली बात नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी एक कविता वाली बात है। रायपुर में जैसे ही कोहली ने शतक कंप्लीट किया, सोशल मीडिया लिटरली ब्लास्ट कर गया। सबसे पहले तो मोहम्मद कैफ का ही कमेंट निकलकर सामने आया। मोहम्मद कैफ ने यहाँ पर लिखा, विदाउट कोहली क्रिकेट इज नथिंग, प्योर विंटेज। मतलब इस पूरी एक लाइन ने भारत के इमोशन को बयां कर दिया कि क्रिकेट कोहली के बिना कुछ भी नहीं है। मतलब कौन ही करता है, कहता है किसी बात को इतना साफ साफ। कैफ ने इस बात को वाकई में दिल से बोला, और बंदे ने जो बात कही ना, उसको देखकर वाकई में ऐसा लगा कि हाँ चलो ठीक है। अरे यार, nobody wants to see any sense। मुझे एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा, मैं बताया था आपको शायद, मुझे नहीं पता भाई। तो नितिन को मैंने बताया था, नितिन के भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो मतलब मैं हैरान होता हूं लोगों पे, जर खरीद गुलाम तो नहीं बनाया हुआ ना आपने सबको। मुझे ये समझ नहीं आता कि हर कोई ये क्यों सोचता है कि ये जर खरीद गुलाम है। आप आज क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आज आप तारीफ नहीं कर सकते, ये नहीं करना चाहिए भाई। आई डोंट थिंक विराट की बैटिंग में कोई कमी थी, पीरियड।
पिछले मैच में भी और इस मैच में भी। एंड जो विराट कोहली का वनडे का स्टाइल है, आई थिंक वो उससे बेहतर थोड़ा और तेज खेले। ऋतुराज ने तो कमाल ही किया है। और भाई आप अगर यू आर 284 फॉर 3 इन 39 ओवर्स, तो विराट और ऋतु की गलती थोड़ी है उनकी गलती है ही। उसके बाद आपने क्या रन बनाया? क्या रन बनाया आपने उसके बाद? कुछ नहीं। एंड मैं पिछला मैच भी अगर आप याद करो, इनफैक्ट विराट के जब 100 हुआ मिनटों में वो 135 पे पहुंच गए और फड़फड़ा के आउट क्यों हुए? क्योंकि राहुल ने वो 28-30 गेंदें पहली वाली जो थी वो उनके बॉल बल्ले पे लग नहीं रहा था। तो यार ये मतलब, और दूसरी बात है आजकल ना एक बड़े मतलब क्या निकल आया फैशन, जानबूझ के अपनी सिंपैथी लेने के लिए ना ये नया फैशन निकल आया। हाँ आज भी गौतम को ही ब्लेम कर दो, हाँ आज भी विराट को ही ब्लेम कर दो, हाँ वो होता तो उसको तो कुछ नहीं कर। ये नई चीजें निकल आई। और भाई बायलैटरल मैच है, पिछला मैच जीत के तो सब कथकली कर रहे थे, आज हार गए तो मान लो गलती हुई है तुम्हारे से। और बॉलिंग जो मर्जी कहो, चुनी तो राहुल रावत ने या खुशी गुप्ता ने नहीं है, ये टीम किसने चुनी है? आप अगर ये कहते हो कि एक बायलैटरल मैच है, इट डजंट मैटर, इट्स ओके, फॉरगेट इट, हंसी मजाक करो, निकलो। अगर आप बैठे हो दूसरे की गलती निकालने के लिए, तो ये बता दो कि ये टीम किसने चुनी है। क्या ये टीम रोहित शर्मा ने चुनी है, विराट कोहली ने चुनी है, केएल राहुल ने चुनी है? किसने चुनी है? ऋतुराज गायकवाड़ ने चुनी है? ये बॉलिंग किसने चुनी है? मतलब वो पूछ रहे हैं वेन्यू किसने चुना तब से, उनका सवाल का जवाब तो अब देंगे। अच्छा विवेक कह रहे हैं कि ये बॉलर काम के नहीं है, टीम सिलेक्शन क्या है? क्वेश्चन मार्क। टीम सिलेक्शन ही आपका खराब है। अभी भी एडमिरेशन कहीं तो बाकी है। इसके बाद आते हैं वीरेंद्र सहवाग। इनने तो मतलब ऐसा लगता है पूरा दिल ही खोल के रख दिया। जहां पर बाकी दुनिया एडजेक्टिव ढूंढती रह गई, वीरूपा जी ने एक ही लाइन मार के माहौल बना दिया कि कोहली के 100 का नशा अलग ही लेवल का है, किंग की बैक टू बैक 100। और क्या ही बोले, सच में भाई के 100 का नशा अलग है। ऋतुराज भी सेंचुरी मार के बैठा था, बट बात सिर्फ एक ही चल रही थी कि यार कोहली ने सेंचुरी मारी। यहां पर वीरेंद्र सहवाग जी ने लिखा कि भाई वो बस रूटीन का काम करता है ये समझकर, और हम लोग सेंचुरीज गिनते रह जाते हैं। बैक टू बैक 100 फॉर द किंग, 53rd ODI 100 विराट है तो मुमकिन है। अब ब्रिलियंट सेंचुरी फ्रॉम ऋतुराज गायकवाड़ एज वेल, मेकिंग बैटिंग लुक वेरी वेरी इजी। इरफान पठान ने तो एक कदम और आगे निकलकर सिनेमैटिक अंदाज में लिखा कि, एक मिनट ट्वीट खोल दें, हाँ जी, ये लिखा कि संडे को किंग खेलता है, वीकडेज में वो आपकी प्लानिंग के साथ खेलता है। मतलब बात खत्म। ये लाइन सुन के साउथ अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम में शायद 4 बार इसको पढ़ा होगा, और वाकई में बात ही कुछ ऐसी कह दी। आकाश चोपड़ा ने भी कहा कि भैया बैक टू बैक सेंचुरीज, बीस्ट मोड एक्टिवेट हो चुका है। और भाई जब प्रतिका रावल जैसी करंट प्रो फीमेल क्रिकेटर बोल दे कि फॉर्म इज टेम्परेरी, कोहली इज फॉरएवर, तो समझ जाओ कि दुनिया किस लेवल पर तुम्हारे आगे झुक चुकी है। ये सेंचुरी सिर्फ एक और सेंचुरी नहीं थी, बल्कि ये एक और रिकॉर्ड की चाबुक थी। 1741 रन वर्सेस साउथ अफ्रीका, 33 ODIs में एवरेज 69 का, 7 सेंचुरी, सबसे ज्यादा ODI 100 वर्सेस प्रोटियस वर्ल्ड रिकॉर्ड, और 11 बार लगातार 2 सेंचुरीज बंदे ने मारी हैं। इससे पहले वे एबी डिविलियर्स आते हैं जिनने 6 बार ये काम किया है, और कोहली ने 11 बार। ये पढ़ते वक्त वाकई में मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये खिलाड़ी अलग ही लेवल पर खेलता है। ये 102 एक अलग लेवल की इनिंग थी, लेकिन असली मजा तब आया जब ऋतुराज के साथ में भाई साहब ने 195 रन की एक पार्टनरशिप करी, और उस पार्टनरशिप ने इंडिया की इज्जत थोड़ा, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, या तो उनको इंडियन क्रिकेट के बारे में पता नहीं है, या उनको इन दिग्गज खिलाड़ियों के जो पीक मोमेंट है, जो अभी इस वक्त वो फॉर्म के सबसे शिखर पर है, ये चीजें उनको मालूम ही नहीं है। देखिए रवि शास्त्री का एरा जिसकी बारे में आपने बात की 2017 से 21, वो विराट कोहली उस वक्त कप्तान थे, रवि शास्त्री कोच थे, और उन्होंने विराट कोहली रोहित शर्मा के उस मोमेंट को भी देखा है जब उन्होंने बड़े बड़े शतक लगाए, डबल सेंचुरी लगाई, रोहित
रोहित शर्मा पिक पर थे, विराट कोहली पिक पर थे, तो रवि शास्त्री ने उनके वो समय को भी देखा, इसलिए उन दोनों को करीब से जानते हैं। उन्होंने काफी वक्त भी गुजारा है, इसलिए वो दोनों को काफी करीब से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये दो खिलाड़ी कब तक खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, ये खुद तय करेंगे। इन पर कोई सवाल उठाने वाला या इन पर ये कब तक खेलेंगे इसके लिए मीटिंग करने वाला अपनी मीटिंग करते रहे, वरना ये खिलाड़ी जैसे कि इनको बार बार अगर यही चीजें सुनने को मिलेंगी कि इनको फ्यूचर को लेकर ये किया जा रहा है, फ्यूचर को लेकर ये किया जा रहा है, तो फिर ये तो निकल जाएंगे, जैसे टेस्ट में निकल गए। टेस्ट में आपने उनको लेकर एक बार सिर्फ खबर आने दिया कि टेस्ट क्रिकेट में आप इनको जो है आगे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं रख रहे हैं, हम इंग्लैंड सीरीज में नहीं देख रहे हैं, जैसे उनके कानों में ये खबर गई कि हमारे बारे में नहीं सोचा जा रहा है, हमसे अब आगे बढ़ चुकी है टेस्ट क्रिकेट टीम, तो फिर उन्होंने एक पल भी देरी नहीं किया, तुरंत इंस्टाग्राम में एक स्टोरी लगाई, टेस्ट क्रिकेट से रिटायर। फिर विराट कोहली ने स्टोरी लगाई, टेस्ट क्रिकेट से रिटायर। तो यही बात रवि शास्त्री समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों अभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इनको बस आप छेड़ो मत, चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे अजीत अग्रकर हो या कोई भी हो, जो बीच बीच में आकर बयान देते रहते हैं कि हम उनके फ्यूचर को लेकर मीटिंग करेंगे, बातें करेंगे, हम अभी 2027 वर्ल्ड कप नहीं देख रहे हैं। अगर आप अभी 2027 वर्ल्ड कप नहीं देख रहे हैं तो फिर शुभमन गिल को कप्तान तो आपने उसी लिए बनाया 2027 वर्ल्ड कप, तो एक खिलाड़ी के लिए आप 2027 वर्ल्ड कप देख रहे हैं, इन दोनों के लिए नहीं देख रहे हैं, तो ये दो तरह की बातें हैं। तो इसीलिए रवि शास्त्री ने कहा है कि आप इनको छेड़ो मत, जिस दिन आप छेड़ोगे उस दिन इनको अगर पता चल गया कि आप इनको नहीं चाहते, ये खुद निकल जाएंगे। फिर आप सोचते, उन्होंने डायरेक्ट एक तरीके से वार्निंग दे दी है अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को। उन्होंने ये कहा कि भाई एक तो आप रोको को, दोनों को बोला उन्होंने कि रोहित विराट को छेड़ो मत, जबरदस्ती उनको छेड़ो मत, क्योंकि अगर फिर वो छोड़ेंगे नहीं। एक तो उन्होंने ये चीज रखी है और दूसरा बोला है कि भाई वो गायब कर देंगे, सीधे उन्होंने ये चीज कही है कि उन दोनों को तंग करोगे ना वो गायब कर देंगे। नाम भले ही नहीं लिया वहां पर, बट कह दिया है कि वो गायब कर देंगे। और दूसरी चीज, इंडिया की जो टेस्ट की परफॉर्मेंस रही है वहां पर उन्होंने बोला कि अकाउंटेबिलिटी लें, जिम्मेदारी लें। गौतम गंभीर उनसे ये जो हम पूरा बता रहे हैं इंटरव्यू या पॉडकास्ट पूरा भी आना है, बट प्रभात खबर का है, उनको सबसे पहले ड्यू क्रेडिट भाई, वहां पर एक खबर निकल कर आई है और उनसे रिपोर्टर बोलते हैं कि आप कतरा सा रहे गंभीर का नाम लेने पर, तो कहते हैं मैं नहीं घबरा रहा, जिम्मेदारी ले वो। और इन सब चीजों पर जो है बात भी करेंगे, क्या कुछ हुआ है, इतने गुस्से में क्यों है यार रवि शास्त्री। That's real रवि शास्त्री है, दिस इज रियल रवि शास्त्री। एक इंडिया का क्रिकेट फैन बोल रहा है उनके अंदर से, और मतलब वो कोच जिसने इंडिया की टेस्ट क्रिकेट जो है वहां पर खड़ी करी, वो ज्यादा बोल रहे हैं। जो एक सक्सेसफुल कोच, और देखो जब ये स्टेटमेंट दी गई थी गौतम गंभीर द्वारा, करना देखो उन्होंने वही बोल दिया। नहीं नीचे वाला क्वेश्चन नहीं हो है। गया। नेक्स्ट। अब बहुत हालांकि ये भी फैक्ट है कि बहुत यार सारे सवाल है, थोड़ा हल्का हाथ रख के चलना पड़ेगा। ये भी फैक्ट है कि आप सारे बॉलर्स नहीं खिला सकते हो, क्योंकि आपको रोटेट करने होते हैं। तो बुमराह नहीं खेल रहे आपके मेन बॉलर्स में, वो बाहर बैठे, बाकी तकरीबन सब खेल रहे। सिराज इज 50-50, वी डोंट नो, आपको लगता है, लेकिन ये एक बात याद रखना आप, इस मैनेजमेंट की पसंद इज हर्षित राणा। और हर्षित राणा बुरे नहीं है। हर्षित राणा के साथ पता क्या होगा, भगवान करे ना हो, हर्षित राणा के साथ सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई पता कौन कर पाएगा? आरपी सिंह, जो आज सिलेक्टर हैं खुद। आरपी सिंह ने आपको इंग्लैंड में सीरीज जिताई थी 2007 में, लेकिन लोगों ने क्या किया, उनको ब्रांड कर दिया धोनी के दोस्त, धोनी के दोस्त, धोनी के दोस्त, और बेचारे उनकी क्रिकेट बर्बाद हो गई। सो मच सो उनको एंड में कहना पड़ा कि यार मुझे तो नुकसान हुआ। हर्षित राणा को भी कहीं नुकसान ना हो जाए। नहीं, बट अब आरपी तो एस्टैब्लिश थे ना, अभी हर्षित तो अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। खैर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 3 3 कह रहे हैं आपसे कि हर्षित राणा के पास कोई क्लिप है क्या जी की? देखो यार, मैं जो बोलता हूँ अगला सवाल आ जाता कर नहीं, मैं बिकॉज क्योंकि आप ताकि इस सवाल का जवाब वापस ना दो इसलिए मैं ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो जवाब तो उन्होंने कुछ सवाल तो कुछ और मांगा। मतलब गौतम गंभीर पहले जब अपोज करते थे, जब उन्होंने उनकी इन अ वे उनके अचीवमेंट्स को डिस्कार्ड ही कर दिया था कि भैया आपको लग रही होंगी बड़ी जीते ही, ये बड़ी है नहीं आपके कंटेक्स्ट में, आपने जीता क्या है? एक ऑडी आपने उन्होंने ऑडी की रेफरेंस में दे दिया, जब आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 1985 वाली थी उसको लेकर तो आपने रवि शास्त्री को तो आप कह सकते हैं इन अ वे डिसरिस्पेक्ट भी करा और बेइज्जत भी करा। भाई इसे कहते हैं एक्सप्लोसिव जवाब, इसे कहते हैं रिप्लाई, जो 7 तारीख को आपको समझ आ जाएगा। होता क्या, अभी वो पूरा इंटरव्यू आना खैर बाकी है, लेकिन जितनी उसकी अभी कुछ चीजें निकल कर उसमें मेन क्या है झलकियां, कि आप ये देखते हो कि एक होता है आप कमेंटेटर होते हैं, बहुत बातें बोलते हो, लेकिन जब आप ऑन फील्ड आते हो, आपको वो काम मिलता है जिसके लिए आपको दायित्व के लिए चुना जाता है, आप उस पर पीछे रहते हो। रवि शास्त्री वो कैरेक्टर है जो कोच था तो ऐसा, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट था तो ऐसा, और कमेंटेटर है तो भी वैसा। वो हमेशा कोई विकेट पिच को निकालो भाड़ में गया, भाई उन्होंने साफ तौर पे अगर आप सुनोगे उसको, और जो साफ वर्ड है, मतलब साफ वर्ड ऐसे है, सबसे पहले तो रोहित विराट वाला जो है, रोहित विराट का साफ वर्ड ये है कि बॉस 2 मिनट
2 मिनट लगेगा, वो दादा है क्रिकेट के दोनों, रोहित विराट बाप वो- खिलाड़ी है। हाँ, बाप खिलाड़ी है, वो 2 मिनट लगेगा और ये गायब कर देंगे। बटन स्विच ऑन हो गया तो आपको निकाल देंगे और बाहर ये, को। और देखो ये रियलिटी है, बहुत दिन से ना चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है कि रोहित विराट को हलवा समझ लिया है।